ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल मौलाना अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह अमरा बिसलासतिन मक़रूनुन बिहा सलासतुन उख़रा अमरा बिस्सलाति वज़्ज़कात फ़मन सल्ला वलम युज़क्की लम तुक़बल सलातुह। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द व तौहीद की तिलावत फरमा के जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए ज़हमत उठाई है, तकलीफ़ें उठाई हैं, कोशिशें की हैं, उन सब के मरहूमीन को, अपने मरहूमीन को और मरहूम गौहर अब्बास इब्न मुश्ताक अली, संजीदा खातून बिनते सैयद मोहम्मद कासिम, जुमला मोमिनीन व मोमिनात, ताकि हमारे बुज़ुर्ग भी खुश हो जाएं कि हमारे बच्चे जोगीपुरे गए थे, वहाँ से हमारे लिए तोहफ़ा भेजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिक अल्लाह। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए मेरी घड़ी में 6:30 बजने वाले हैं, शायद मेरी 2-4 मिनट आगे है। हाँ तो आप बताइए 27, हाँ तो 29 से 2 ही मिनट का फर्क। तो 7:05-7 तक का इरादा है। 7:10 मैं अपनी घड़ी से 7:10 का मतलब यह हुआ कि 40-42 मिनट का वक्त हमारे आपके पास इंशाअल्लाह है। मजलिस को मैं तकसीम करने का इरादा रखता हूँ 2 हिस्सों में। हदीस तो मैंने पढ़ दी, लेकिन फिर अब उस चक्कर में जाएंगे तो मामला लंबा होगा। 2 चीज़ें हैं, एक तो जहाँ मजलिस है वो मंसूब है अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह से, इसको कहा ही जाता है नजफ़े हिंद। तो अब यहाँ बैठ के आप मजलिस पढ़ें तो कुछ तो कहिए मौला के सिलसिले में। और दूसरी सूरत है, मुनासिबत यह है कि कल थी 23 ज़िक़ादा, हमारे और आपके 8वें इमाम सलामुल्लाह अलैह की शहादत की तारीख। और इत्तेफाक यह है कि दोनों का नाम अली है। तो पहले हिस्से में शायद 10 मिनट अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के वसीयत का एक हिस्सा, वसीयत तो तूलानी है, ताकि आप जब अपने गांव जाइए, अपने शहर जाइए, अपने स्टेट जाइए, तो वहाँ लोगों से ये कहिए
कि मौला के दयार से मौला का ये फरमान सुन के आ रहे हैं, तुम लोग भी सुनो और अमल करो। इसलिए कि मेरे भाइयों, मरना सबको है। जो इस कायनात में आया है उसको जाना है। कोई आज चला गया, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा। तो सबसे अक्लमंद और चालाक आदमी वो है जो मरने की बाद की जिंदगी का अपने ख्याल रखे। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जो रहनुमाई की है, उनकी राह पर हम चलें ताकि दुनिया भी आबाद हो और आखिरत भी आबाद हो। मौला को जो वसीयतनामा, उसके एक फिक्रे पर रुकूंगा, यूं तो तफसीली है। ये वसीयतनामा आपको मिलेगा उसूल काफी में। इसको नकल किया है जिस शख्स ने, वो कहते हैं कि मुझको भेजा मेरे पास ये लिखा हुआ वसीयतनामा हमारे और आपके सातवें इमाम, इमाम मूसा इब्न जाफर, इमाम कासिम अलैहिस्सलाम। देखिए, एक चीज आपको सुना दूं पहले कि हदीस कहती है कुछ लोग कुछ खास वजह से जहन्नम में जाएंगे। कुछ लोग जैसे अल उलमा बिल हसद, उलमा जहन्नम में जाएंगे हसद की बुनियाद पर। अच्छा, एक चीज अल-अयाज़ बिल्लाह, देखिए कभी कभी होता है आदमी कहता कुछ है, सामने वाला समझता कुछ है। अगली जो बात मैं कहने जा रहा हूं उस पे बहुत से जमींदार लोग नाराज हो जाएंगे। अबे इसने मुझे कह दिया, तो इत्तला कहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरन कह रहा हूं कि ये लगता है ये मौलवी किसी जमींदार का सताया हुआ है ना। तो इत्तलान अर्ज है कि मेरे दादा की अलग जमींदारी थी, मेरी दादी की अलग। कहना नहीं चाहिए, तो हम भी उसी में हैं। दूसरी चीज कहते हैं, पहली उलमा हसद की बुनियाद पर, वद्दहाकीन बिल किब्र, जमींदार जहन्नम में जाएंगे गुरूर की बुनियाद पर। ये दो हो गया। तीन भूल जाता हूं मैं, सलवात बर मोहम्मद। हाँ, वल अरब बिल असबिया, और अरब जहन्नम में जाएगा तासुब की बुनियाद पर। समझ गए? ये जो साहब खड़े होकर नारा लगा रहे थे, आपको नहीं पता होगा, आप जानते नहीं कौन है। ये है फैजाबाद के। और हाँ, और मेरी इनकी सुबह से मुलाकात नहीं है कि मैंने कुछ इनको कहा हो या समझा। अब बैठ जाओ। तो ये हरकत जो कर रहे हैं ये, वो दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो मोहब्बत की बुनियाद पर कि भाई फैजाबाद का है, तो ये तो अजर का सबब हो सकता है। लेकिन अगर नीयत यह है तासुब, हमारे शहर का मौलवी है, तब ये गड़बड़ हो जाएगी। तो जरा सी नीयत पर मामला बदलता है, समझे? सुनो, बहुत कम टाइम है बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, अब मत बोलना। सलवात बर मोहम्मद वाल। तो अहले बैत
देखिए, हम लोगों की जो खिलकत है, वजूद है, असल मकसद हमारा क्या है? खुशनूदी खुदा और खुशनूदी अहले बैत, यही ना मकसद है। अहले बैत या अल्लाह खुश किस पर होते हैं? एक जुमला निकाल के फिर मैं 8वें इमाम के मुतालिक एक आध किस्से सुनाऊंगा और तमाम। उसमें हजरत ने जहां से वसीयतनामा स्टार्ट किया है, बकिया वसीयतनामे जबानी है, कुछ इमाम हसन से कहा, कुछ असबाग इब्न नुबाता से कहा, कुछ और के, ये आपसे हमसे कहा है। कैसे? सुनिए। फरमाते हैं उसी का या हसन, मैं वसीयत करता हूं तुमको ए हसन, बड़े बेटे हैं तो उनका नाम आएगा, व जमीआ अहल बैती, और वसीयत करता हूं मैं अपने तमाम घर वालों को, व वुल्दी, और वसीयत करता हूं मैं अपने सारे बच्चों को, उसके बाद आप, हम, व मन बलगहू किताबी, और मैं वसीयत करता हूं हर उस आदमी को जिस तक मेरी ये तहरीर पहुंचे। मौला आप गवाह रहिएगा, आज यहाँ बंबई का भी आदमी है, कलकत्ते का भी आदमी है, यूपी का भी आदमी है, इसलिए मैंने मौका गनीमत जाना कि एक ही सही आपकी वसीयत पहुंचा दूं। कल को ये कहने के लायक न रहे ये पब्लिक कि हमको पता नहीं था कि मौला क्या चाहते हैं। सलावत बर मोहम्मद, ये कहने लायक न रहे। तो मैं वसीयत करता हूं तुम सबको, जिन तक मेरी, नंबर 1 क्या? बेतक़वल्लाह रब्बकुम, इस पर नहीं रुकूंगा, बहुत पड़ी जाती है मजलिस, तकवा इख्तियार करो। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और देखो मरना तो मुसलमान ही मरना। इस पर भी 1 घंटा बात हो सकती, ये कैसे है, लेकिन ये भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। उसके बाद का जुमला, और इसको लेके जाइए अपने गांव में, घर में, सबको सुनाइए। आपके साथ अगर कोई कांड हुआ है तो इस वसीयत के ज़ैल में बर्दाश्त कीजिए, मौला क्या चाहते हैं। नंबर 1 तकवा, नंबर 2 वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये अगरचे कुरान की आयत है, लेकिन इस आयत को मौला ने, बोलिए, अपनी वसीयत में कोट किया है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरीका मत डालो। ये रुकिए, अभी रुकिए, अब क्या चीज है ये। उसके बाद जो इमाम का जुमला है, फरमाते फ़इन्नी समिअतु रसूल अल्लाह, मैंने पैगंबर को कहते हुए सुना है, सलाहो ज़ातिल बैन अफ़दलु मिन आम्मति सलाते व सियाम, 2 लोगों के दरमियान सुलह करवा देना आम नमाज और रोजे से अफजल है। अली ये मौला की वसीयत है। हम जरा से अपने फायदे के चक्कर में, अपनी इज्जत के चक्कर में, अपनी वाह के चक्कर में, अगर 2 लोगों के दरमियान, एक बात बताएं आपको, सलवात पढ़िए मोहम्मद पर 5 मिनट सुनिए। मौला की ये वसीयत बहुत, झूठ के बारे में क्या फरमाते हैं आप? झूठ बड़ा गुनाह है या चोरी? बोलिए, झूठ बड़ा गुनाह है या ज़िना? एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास, कहता या रसूलुल्लाह अल मुमिनु यज़नी, क्या मोमिन ज़िना कर सकता है? बोलिए, कर सकता है नहीं कर सकता? क्यों? मोमिन मासूम है। ए भैया,
14 के अलावा किसी की गारंटी नहीं है। 14 के अलावा कोई भी हो, गुनाहगार है मगर मोमिन है। या रसूल अल्लाह, अल मोमिन यज़नी, मोमिन ज़िना कर सकता है। फरमाया कद यकूनो ज़ालिक, हाँ मुमकिन है। अक्ल फेल हो जाती है, पागल हो जाता है, अल्लाह रसूल भूल जाता है, कुछ भी हो सकता है। अल मोमिन यसरिक, या रसूल अल्लाह मोमिन चोरी कर सकता है। फरमाया कद यकूनो ज़ालिक, मुमकिन है। भूखा है, मर रहा है, बेचारे ने कुछ कर दिया। अब उसने पूछा या रसूल अल्लाह, अल मोमिनो यकज़िब, मोमिन झूठ बोल सकता है? हजरत ने फरमाया ला, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता है। इतना बड़ा गुनाह ज़िना मोमिन कर सकता है? मोमिन रहेगा गुनाहगार है, चोरी कर लेगा मोमिन बना रहेगा गुनाहगार, झूठ नहीं बोल सकता। पैगंबर का जो जवाब है वो ये है, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अब सुनिए कुरान क्या कहता है। सवाल क्या है? चोरी कर सकता है? हाँ। ज़िना कर सकता है? हाँ। झूठ करना तो अब किताब में नहीं लिखा, लेकिन लगता यह कि उसका चेहरा वेरा कुछ ऐसा बना होगा कि इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि यार इतना बड़ा गुनाह करने के बाद आदमी मोमिन बना रहेगा, झूठ बोल करके ईमान खत्म हो जाएगा। तब पैगंबर ने कहा क्यों, कुरान नहीं पढ़ा है? कुरान कहता है इन्नमा यफ्तरियल किज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून, झूठ वही लोग बोलते हैं जो मोमिन नहीं होते। तो कुरान है। अब आप देखिए इस वसीयत की अहमियत क्या है। इमाम ने क्या, वो कुरान ने क्या कहा? झूठ बोलिए वही बोलता है जो मोमिन नहीं होता। इसका मतलब मोमिन कुछ कर सकता है, ईमान बचा रहेगा, गुनाहगार होगा, चोरी किया हाथ काट लिया जाएगा, मोमिन रहेगा, ज़िना किया 100 कोड़ा मारा जाएगा, पकड़ा गया, बगैर तौबा के मर जाएगा, जहन्नम में जाएगा, मगर मोमिन। लेकिन बहैसियत मोमिन कभी वो झूठ बोला नहीं कि ईमान गया, हो गई। तो अब इससे अंदाजा हुआ ना, हुत्ततल खबाइस फी बैतिन, सारी बुराइयों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, उसको लाक लगा दिया गया है। इसकी चाबी क्या है? अल किज़्ब, झूठ। सारी बुराइयों की जड़ कहां जाके रुकती है? झूठ पर, है ना। झूठ बोले नहीं कि अम्मामा लगाइए, कबा पहनिए, चाहे जितनी मजलिस बढ़िया पढ़िए, मौली साहब आपने झूठ बोला नहीं कि ईमान गया। झूठ बोलने के बाद आप मौलाना तो हो सकते हैं, मोमिन नहीं हो सकते। झूठ बोलने के बाद आप शायर तो हो सकते हैं, मोमिन। यानी इतनी अहमियत है। अब मैं आपको जहां ले जा रहा, झूठ नहीं, वही कुरान जो कहता है झूठ बोलोगे तो ईमान चला जाएगा, वही दीन कहता है अगर दो लोगों में झगड़ा हो गया, झूठ बोलना पड़े सुलह के लिए तो झूठ बोल लो, मगर सुलह ये दीन। इस कदर अहमियत है आपस में मुसालहत की। और इससे बढ़ के क्या है कि फ़इन्नी समिअतु रसूल अल्लाह, मैंने पैगंबर को कहते सुना कि सलाह ज़ातिल बैन अफ़ज़लु मिन आम्मति सलात वस्स। अलबत्ता ये जहन में रहे है, ये मुस्तहब के मुकाबले में है,
वाजिब नहीं। आप वाजिब नमाज किसी हालत में नहीं छोड़ सकते, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। मसलन आप नमाज शब पढ़ रहे हैं, तब तक पता चला फला जगह दो लोगों में झगड़ा हो गया। अब दीन कहता यार नमाज छोड़ो, जाओ कौम को फसाद से बचाओ। ये है दीन का कॉन्सेप्ट। अगर अहले बैत को खुश करना है, अल्लाह को खुश करना है, तो मुसालहत कराना सीखिए वसी साहब। मजलिस पढ़ना कमाल नहीं है, कौम को मुत्तहिद रखना हुनर है। अम्मामा लगाना कमाल नहीं है, कौम को इकट्ठा रखना हुनर है। उसके बाद हजरत फरमाते फ़इन्नल मुबीरा अल हालिका फसादु ज़ातिल बैन। दीन को बर्बाद करने वाली, इंसान को हलाक करने वाली अगर कोई चीज है तो वो है दो लोगों के दरमियान फसाद बर्पा कर देना, लकड़ी लगा देना। लिहाजा एक हिस्सा ये हुआ खत्म, बस वक्त ही उठता है कि भैया सारी चीजें एक तरफ। अमीरुल मोमिनीन की वसीयत है मिल के रहो, एक हो के रहो। अगर कहीं कुछ हो गया है तो जाओ मिलाने की कोशिश करो। तुम अच्छी सास तभी कहलाओगी कि जब बेटे से झूठ बोल के बहू की तारीफ करो। सही अच्छी सास तभी होगी। सलावत बर मोहम्मद वाल। क्या करें? और तुम अच्छी बहू तभी होगी कि लाख सास ने तुम्हारे साथ किया हो, झूठ बोल करके ही सही, माँ बेटे को इकट्ठा रखो। वो बेहतरीन बहू है, वो बेहतरीन सास है। दो लोगों के दरमियान लकड़ी लगाने वाला कभी मोमेन नहीं हो सकता। तो ये पहला हिस्सा हुआ तमाम। आइए दुआ करते हैं खुदा हम। देखिए एक बात और बताएं, आदमी जब कोई ढंग का काम करना चाहता है तो शैतान करने नहीं देता। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। और शैतान का हाल ये है कि वो आपसे ऐसा काम करवाएगा कि आप समझेंगे कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, शैतान का खास। एक साहब ने शैतान के खिलाफ किताब लिख दी, शैतानी हरबे, शैतानी हीले। तो किसी ने शैतान को ख्वाब में देखा, कहा बेटा तुम्हारी सब हरकत मौल साहब ने किताब में लिख दी है। तो उसने कहा मौल साहब क्या लिखते? अबे मैंने लिखवाया है। शैतान ने कहा अबे मैंने लिखवाया। तुमने लिखवाया? कहा तुम्हारा इसमें फायदा क्या है? कहने लगा हमारा फायदा ये है कि खुद मौली साहब जो शैतानी हीले लिख रहे हैं ना, कम से कम इनके दिमाग में ये घुस जाएगा कि जितना बड़ा काम मैंने किया उतना किसी ने किया ही नहीं आज तक, मेरा काम हो गया। ये है शैतान। वो हमको बताएगा ये बढ़िया काम है, कर डालो। लिहाजा मौला के जवार में, अमीरुल मोमिनीन के जवार में, मौला हम नालायक नहीं हैं, हम आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते, हम वही करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। मगर मौला क्या करें, यह ऐसा दुश्मन लगा हुआ है शैतान जो हमको फंसा देता है। एक मौला हम आपकी वसीयत पर अमल करना चाहते हैं, एक आप कर दीजिए कि हम सबको शैतानी वसवसों से बचा लीजिए। सलावत बर मोहम्मद। बस ये एक हो गया। अब आइए दूसरा हिस्सा। कल की तारीख क्या थी? इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह की शहादत। क्या पढ़ते हैं हम आप ज़ियारत में? अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। मतलब गरीबल गुरबा का मतलब क्या हुआ?
गरीब का तो आगे तो आप कहते हैं या सुल्तान अल अरब वल अजम, तो ई कैसे दो तरह की बात का भैया, वो गरीब अरबी का है, उर्दू का नहीं है। अरबी में गरीब कहते हैं मुसाफिर को, गुर्बत यानी मुसाफिरात। इमाम का घर कहाँ है? वतन मदीना। जहर कहाँ दिया गया? खुरासान। तो आलम मुसाफिरत में ना, और कोई नहीं, कुल पूरी उसमें एक बेटे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के इकलौते हैं इमाम मोहम्मद तकी, वो भी नहीं थे जब खुरासान गए। तो आलम गुर्बत हुई या नहीं हुई? इसलिए कहते हैं अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अब आइए, अस्सलामु अलैका या, बोलिए, मुईन दुआफा वल फुकरा। सलाम उस इमाम पर जो मददगार है ज़ईफ़ों का और फ़कीरों का। अस्सलामु अलैका या मुगीथ अश्शिअत वज़्ज़ुवार। सलाम उस इमाम पर जो फरियाद रस है शियों के भी ज़ायरों के भी। सलावत। बस इसी पे एक सुनाता हूँ तमाम। अब वो कई किस्से टकरा रहे हैं, उसमें हमको इंतखाब ये करना है कि जो 6 मिनट में ख़त्म हो जाए। आगे मसाइब शुरू होना 7 बजे। सलवात बर मोहम्मद। चलिए सुना कैसे मदद। देखिए, एक हम लोगों में और अहले बैत में एक फ़र्क क्या है। मेरी कोई गंदी बात आपको पता चल गई है ना, तो आप क्या करेंगे? अबे कौन पढ़ रहा? वसी हसन साहब। अबे उससे पढ़वा रहे हैं, कमेटी वाले बाउले हो गए, क्या हुआ? ऐसे गंदे आदमी को, चोर आदमी को मेंबर में बिठलाएंगे? हम बाइकाट करना जानते हैं, हम सुधार करना नहीं जानते। ये एक फर्क है। हम में और अहले बैत में यही फर्क है। हम बाइकाट करते हैं, वो बाइकाट नहीं करते, वो सुधार करते हैं। और मैं अब आपको एक किस्सा सुनाता हूं, एक तीर से 2 शिकार। सुधार भी है, जायरों की मदद भी है। सलावत बर मोहम्मद। तो एक और सलावत बर मोहम्मद वाले। नई नई बस शुरू हुई थी 100-200 साल पहले। कितना दिन हुआ बस चले? तो वही बिल्कुल आगाज था बस का। आज़रबाईजान जो अब अलग मुल्क हो गया है, आज़रबाईजान के एक मोमिन ने बस खरीद ली। सुनिए आप। और वो बजाय रोड पे चलाने के आज़रबाईजान से, बाकू से, कहीं से अपने मुल्क मशहद ज़ायर ले जाता था। तो जाहिर सी बात है, हफ्ता भर जाने में लगेगा, आने में लगेगा, तो महीने में 1.5 महीने बस एक सफ़र होगा। अब वो आ गया है, नाम लिखा जा रहा है, पैसे जमा हो रहे हैं, तैयारी। तब तक उसने ख्वाब में देखा एक दिन इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह अब की आना तो इब्राहिम जेब कतरे को लिए आना। समझे आप? अब ये इसकी आंख खोली भी है यार, ये कौन सी बात हुई? मौला कहाँ और कहाँ वो पॉकेट मार, कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर, कई दिन ख्वाब देखा। तो लगा यार कुछ चक्कर तो है। तो अब उसको पता नहीं कि ये कहाँ रहता है। आपको मालूम है इब्राहिम भाई कहाँ रहते हैं? कल्ला उधर वो चले जाओ, उस तरफ रहता है वो, फला जगह जो है वो रामपुर से जो रास्ता जाता है, तुम्हारे गांव का क्या नाम है? हाँ, वो उसी के पास वो बाग है आमों का, वही मिल जाएगा। खैर वो पहुंच गए। कहने लगे आपको पता है भाई इब्राहिम का वो जो गमछा लगाए खड़ा है वो है, मिल लो जाके। वो वहां पहुंच गया। इब्राहिम भाई, अच्छा कभी बदमाशों से बात की? कैसे बात करते हैं? हाँ बोलो। इब्राहिम भाई मैं काफिला ले जाता हूँ बस। का तो किसने रोका बताओ? का वो रोका किसी ने नहीं है,
का फिर क्या दिक्कत है? का आप भी चलिए। देखिए, गुनाहगार दो तरह के होते हैं। एक गुनाहगार है वसीयसन टाइप का, कि जो गुनाहगार है और समझता है कि हम तो बहुत बड़े जाकिर हैं, हमसे बड़ा मोमिन कौन। ऐसा आदमी कभी सुधर नहीं सकता, इसलिए कि उसको पता ही नहीं है कि हम गड़बड़ हैं। एक गुनाहगार है जिसको पता है कि हम गुनाहगार हैं, तो जिस दिन एहसास हो जाएगा कि हम गलत हैं, उसके एक से एक मदीने में कुरान पढ़ने वाले टहलते रह गए। इमाम हुसैन को घेर के करबला लाने वाला अलैहिस्सलाम बन गया। वजह यही है। तो अब तो ठीक भी करना मुश्किल है। जो सलावत पर मोहम्मद वाले। तो वो पॉकेट मार है, जेब कतरा है, मगर उसको पता है कि हम जेब कतरे हैं, और ये भी पता है कि वो बारगाह कितनी अजीम है। दोनों चीजें हैं। कल लगा कि कुछ समझ के बात करो, वहां अबे हम जाएंगे, हम जैसे चोर उचक्के, वो मोमिनों की जगह है, मुत्तकियों की जगह है। नहीं इब्राहिम भाई चलिए, अजी इब्राहिम भाई चलो, तो वो ये समझा पैसे के चक्कर में है। ये कहने लगा तो क्या अबे फ्री में ले जाएगा। तो इसने कहा कि इब्राहिम भाई जब मैं कह रहा हूं चलो, तो तुमसे पैसे कौन मांग रहा? अबे तुम्हारा जाना आना खाना सब मेरे जिम्मे। अच्छा, चाहे जितना बड़ा चोर उचक्का हो, दिल में अगर इश्क है तो जियारत तो नहीं छोड़ेगा आदमी है। और उसने कहा पक्का पैसे नहीं है। कहा आपसे मांगता कौन है इब्राहिम भाई, चलो। काफिला चल पड़ा। रास्ते में बयाबान, मालूम हुआ बैरियर लगा हुआ है। डकैत राहजन चढ़ गए बस में, निकाल अबे निकाल। अच्छा, परदेश में गुंडा अपने इलाके में गुंडई करता है, परदेश में नहीं खुलता कि हम कितने बड़े वाले हैं। तो ये भी चुपचाप सबने दिया, इन्होंने भी निकाल कर, भैया इज्जत इसी में है, ज्यादा मार मार देंगे। खैर बस चली गई। कुछ दूर जाके बस वाले ने रोकी बस। अच्छा, वही मालिक, वही ड्राइवर, वही काफिला साला, बस एक किनारे करके लगा भों भों रोने। तो इब्राहिम वगैरह कभी क्या बात है? कहने लगे बात यह है कि पैसे कहाँ हैं। कहा वो तो सबकी जेब गई। कहा सबका अपना गया, मुझे सबको टिकाना ठहराना खिलाना पिलाना, और सबसे बढ़ के भाई अब तो इतना भी नहीं है कि तेल भरवा ले रास्ते में, उसका क्या होगा। इब्राहिम ने कहा अच्छा तो एक काम करो, सबको बुलाओ, 20-22 आदमी जो रहे होंगे बस में, कितने आएंगे? सब जाहिर है कोई झूठ बोलेगा नहीं। सबसे कहो आ जाए, जिसका जितना गया मैं देता हूं। अस्सलामु अलैका या मुगीथ अश्शियात वस्सुफ़। एक साथ कितने काम हैं, मेरा 5, मेरा 10, मेरा ये मेरा वो, सबका बांट दिया। का ये देखो बुढ़िया का मैंने बटुआ मारा था, 3 रियाल ये मेरा। लोगों ने कहा कि यार इब्राहिम सबका लूट लिया, तुम्हारा नहीं लूटा। कर ले भैया हमारा भी लूटा, कोई हम स्पेशल थोड़ी है। कहते ये पैसे कहाँ से लाए? का तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूं? तो कुछ लोग तो जानते थे, कुछ को नहीं पता था। तो कहने लगा तुम लोग जानते हो कौन हो? का मेरा नाम है इब्राहिम पॉकेटमार। तुम लोग डर गए, फरियाद करने लगे, और मैं एक कोने खड़ा होकर ताड़ रहा था।
कि ये सब लाके जो सरदार को देते हो पैसा रखता कहाँ है? कल लगे जैसे ही उसने सारा पैसा रखा मैंने उसकी जेब मार दी। और शायद इतने बड़े जेब कतरे ने पहली मर्तबा सही जेब मारी है ना। सलवात बर मोहम्मद वाह। तो अब जो है ये लगा रोने। फिर बस वाला कहने लगे भैया अब क्या, अब तो मिल गए। अब मेरी समझ में आया यार कई दिन लगातार इमाम ने क्यों कहा इब्राहिम को लेके आना, इब्राहिम को लेके आना। तो अब वह कहता क्या तुमसे इमाम ने कहा था? कहा इब्राहिम भाई चोर उचक्कों से मुझसे क्या मतलब, मैं तुम्हें क्यों फ्री में ले जाऊंगा, कौन सी रिश्तेदारी है, ये हुक्म इमाम था इसलिए ले गया। अस्सलामु अलैका या मुगीस। अभी आगे सुनिए। बस पहुंच गई मशहद, सारे जायरीन उतर गए, इब्राहिम बैठे हैं। आओ उतरो। क्या हुआ? कहाँ गए? कहा तुम लोग खुद से आए हो ना, उतरो। मैं खुद से तो आया नहीं हूं। कहा तब? कहा मुझको तो पकड़वाया गया है, मुझको तो गिरफ्तार किया गया है। तो वैसे ले चलो जैसे मुजरिम को ले जाया जाता है, वैसे ले चलो जैसे चोर को ले जाया जाता है। रस्सी आई, हाथ बांधा गया, मुजरिम की तरह लेके आए। बहरहाल जो भी तौबा, उसके दिल की बात तो हमें क्या पता। कुछ दिनों के बाद काफिला जाने लगा। इब्राहिम चलो, काफिला जा रहा है। कहा जाओ तुम लोग खुद से आए थे ना, अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से जाओ। कहा तुम? कहा मैं तो आया नहीं था, मुझको तो पकड़वाया गया था, मुझको तो गिरफ्तार किया गया था। अब जब ये आजाद करेंगे तब यहां से जाऊंगा। सलावत बर मोहम्मद आले। इतना करीम इमाम, इतना रहीम इमाम। अबा सलते है रवि कहते हैं कि हजरत को मामून ने बुलाया, मैं इमाम के साथ साथ। हजरत ने फरमाया रुक जाओ, अगर मैं निकलूं और ये रिदा मेरे सर पे हो तो मुझसे बात मत करना, समझ लेना किस्सा तमाम है। मैं रह गया बाहर। थोड़ी देर के बाद हजरत मामून के दरबार से निकले, ये अबा सर पर। मैं साथ साथ घर आया। जहर ने असर करना शुरू किया। मैंने इमाम को बिस्तर पर लिटाया। कम सिनी है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की, मगर कहाँ है? मदीने में। इतने में देखा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम चले आ गए। मैंने मौला आप, ये बंद है दरवाजा, आप कैसे आ गए? फरमाया जो खुदा मदीने से यहाँ पहुंचा सकता है वो खुदा बंद दरवाजे से अंदर भी ला सकता है। इमाम की नजर पड़ी अपने कमसिन बच्चे पर। एक बात कहूं, मुझे बताया गया कितने लोग बीमार हैं। खुदा बेहक इमाम रजा सारे बीमारों को शिफा इनायत फरमा। सुनाऊं आपको, तजर्बेकारों का कहना यह है कि अगर इमाम रजा अलैहिस्सलाम से कुछ लेना है ना तो उनको इमाम मोहम्मद तकी की कसम दीजिए वास्ता। कलेजे से लगाया, रमूज इमामत तालीम फरमाए। उस परदेश के आलम में हजरत की शहादत हो गई, वहीं दफन कर दिया गया। अस्सलामु अलैका या गरीब अल
गुरबा, मगर खुद इमाम ने कहा है अपनी मजलूमियत और शहादत के बावजूद। एक सहाबी है इमाम रिजा के जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न शबीब। इब्न शबीब बाप के नाम से ज्यादा मशहूर है। उनसे फरमाया इमाम ने, यब्न शबीब इन कुन्त बाकियन अला शैइन फबके लिल हुसैन। ए फर्जंद शबीब, अगर किसी बात पर रोना आए ना तो हुसैन पर गिरिया कर। हुसैन पर रो लेना। बस 2-3 जुमले और खत्म दुआ, सब चले गए। मेरा मौला तन्हा है, मेरा मौला अकेला है। फनज़रा यमीनन व शिमाला, इमाम ने दाएं देखा बाएं देखा, ना आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार। बस 2-3 जुमले जल्दी जल्दी। या अमीर अल मोमिनीन, ये जगह आपके नाम से मंसूब है मौला। इन सारे लोगों पर एक निगाह करम फरमा दीजिए मेरे बाप। एक सवाल मैं आपसे कर लूं और बस इसी पे मजलिस तमाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर कितने तरह के जख्म रहे होंगे आप सोचिए। मैं गिनाता हूं। तीर, कहीं तलवार, है ना, कहीं नेज़ा। रिवायत यहां तक कहती है कि जिन मलऊनों के पास कुछ नहीं था वो झोलों में पत्थर रख के लाए थे। नतीजा ये हुआ, जज़ाकुम रब्बुकुम, नतीजा ये हुआ कि हजरत से घोड़े पे संभला न गया, जमीन पर आ गए। फजलस शिम्र अला सद्रे, शिम्र मलऊन सवार हुआ। एक बुजुर्ग ने लिखा है अपनी किताब में मकातिल की, इमाम के लिए, ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्श, हजरत को ऐसे ज़बह किया गया जैसे जानवर ज़बह किया जाता। माशाअल्लाह। मगर मैं उनकी रूह से इतनी गुजारिश करूंगा, आपको अल्लाह अजर दे, अल्लाह आपको बहिश्त में जगह दे। आपने लिखा, लेकिन हुजूर जानवर भी ज़बह होता है तो उसका अपना तरीका है। क्या? नंबर 1, गला सामने से काटा जाता है, पानी पिला लिया जाता है, छुरी तेज कर ली जाती है। लेकिन हाय मेरा मौला, अल मज़बूह बिल कफा, सामने से नहीं पसे गर्दन, कुंद खंजर, सूखा गला। जज़ाकुम रब्बुकुम। बस 2 मिनट, 2 मिनट। हजरत को शहीद कर दिया गया। एक चीज आप बताइए, दुनिया में कहीं भी दुश्मनी होती, बड़ी से बड़ी दुश्मनी, आदमी मर जाता है, बात खत्म हो गई, है ना? यही होता है ना। अब तो मार चुके, अब तो सर अलग कर लिया, अब तो शहीद कर चुके, अब तो बस करो। हाँ, सुना नहीं सुना?
इस मलऊन खुदा लानत करे। इब्न साद ने कहा शहादत के बाद, जो लोग जिस्म पर घोड़े दौड़ाना चाहते, अपने घोड़ों को एड़ लगा के आगे खत्म किया मैंने। रिवायत कहती है 10-10 घोड़े, एक जिसमें मुबारक नबी के लाल का पड़ा है और 10-10 घोड़े। हो गई बात। अब फिर बताइए, अब बोलिए चचा, कितनी तरह का जख्म रहा होगा? कहीं तीर, कहीं तलवार, कहीं नेज़ा, कहीं पत्थर, जगह जगह घोड़ों की टापें है ना। मगर वो मगर सुनिए, और तमाम तारीख कहती है जब हजरत को दफन किया गया तो इमाम की पुश्त मुबारक पर घट्टा था, जो किसी चीज का जख्म नहीं लगता था। किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा, मौला आपके बाबा की पीठ पे घट्टा कैसा था? फरमाते मेरे बाबा हुसैन रात की तारीकी में रोटियों की बोरियां लाद लाद के गरीबों के घरों पे जाते थे। ये इन बोरियों के निशानात। फरियाद है या रसूल अल्लाह, जो इतना गरीबों की मदद करे कि पीठ पे घट्टा पड़ जाए। रोजे आशूरा 6 महीने का बच्चा लिए फरियाद कर रहा है, मेरे बच्चे को थोड़ा सा